सही में यही बोला मैंने, अगर मैं पास में रहता तो तुम लोगों को मारता था, क्योंकि तुम लोगों ने अभी मालूम नहीं है क्या तुम कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, पहले तुम खुद करो फिर मेरे को बताना। तो ये लोगों ने बोला एक काम करो, आप एक थोड़ा सा काम करो, बस आईडी डालो और आप हमारी बात करो, मानो। मैं फिर भी 2 महीने तक इनसे बात भी नहीं किया। मैं बोला तुम्हारा और मेरा रिश्ता है ही नहीं, भैया तुम लोग जो कर रहे हो खराब होगा तो मैं भी साथ में आऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ पर हजारों लोगों के बीच में रहता हूँ और जिन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ वो लोग सब बिजनेसमैन हैं। आज मेरे साथ जो रहता है वो मुंबई में उनका बिजनेस है, उन्होंने भी मेरे को बोला था बिजनेस में आज नहीं आए, मैं नहीं आता, बिजनेस मेरा काम नहीं। और जब मैंने इनको बोलने के बाद देखा और देखने के बाद इनके पास जब चेक आया तब मैंने भी बोला चलो मेरा भी आईडी डाल देते हैं, तो आ गए। ये मेरे घर के रहने के बाद मैंने विश्वास नहीं किया, ये मेरे घर के रहने के बाद विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने जो देखा था वो मेरी माइंड में, मैंने जो देखा था सुना था कभी किया नहीं। फिर इन्होंने बोला कि एक बात मान लो, आपने देखा है सुना है और किया नहीं, पर अभी कर भी लो। जब ये लोगों ने बोला तभी मैं इनको बोला मैं कल करूँगा, पर कल नहीं किया मैंने 5 दिन के बाद। क्योंकि मैं क्या करता था, ये लोग जो बोल रहे हैं वो पहले मैं अपने लैपटॉप में मोबाइल में चेक करके ऑनलाइन पूरा चेक करके फिर इनको पूछता था। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कुछ डाउट था तो मैं डायरेक्ट पहले पूछता था, भैया तो पहले मेरे को बता फिर मैं पैसे भरूँगा। और जब मैंने 1000 रुपये दे के आई डी डाला उसके बाद तो मैं एक बार सोचा बोला इनको ही करने तो कौन करेगा, मेरे को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑफिस का भी काम है, बाहर का फील्ड भी है और अभी भी मैं यहाँ पर 2 हफ्ते से आया हूँ, पर अभी तक घर पे तो मुश्किल से मैं 8 घंटे रुकता हूँ। तो जो काम कर रहा था उसमें से मैं इसलिए मैंने ज्वाइनिंग किया कि हम लोग बैठ कर भी पैसा कमा सकते हैं, पर हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले आपको सिखाया गया कि नेटवर्क में करना पड़ेगा, बिना नेटवर्क से कुछ नहीं होगा। और ये बात मेरे दिमाग में कब आई, जब मेरे साथ जो लाखों के साथ वो अभी 45 साल का हो गया, 50 से 45 के ऊपर है, तो वो बिजनेस में है, बचपन से वो बिजनेस में गया है और वो बहुत सारी कंपनी के साथ उनका पार्टनरशिप और मैंने बोला ये सही है कि गलत है, बोले आप अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ और उनका कंपनी दूसरा था। जब मैंने BHGF में साइन अप किया उसके बाद मैंने इनको बहुत बार पूछा भी और बहुत बार तो बोल भी दिया 1000 गए वही काफी है ना, 6.5 क्यों लगाऊं मैं। पर फिर भी मैंने क्या किया, बाद में जो बातें मैंने ऑनलाइन देखा और जाना, उसके बाद मेरा विश्वास जब हो गया सिस्टम के ऊपर, कंपनी के ऊपर, और साथ में जो लोग काम कर रहे उनके पास चेक आने लग गए, मेरे को दिखने लग गए, और जो लोग काम कर रहे थे उनके पास 15-15 दिन में चेक पहुंच रहे। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो 15 दिन में पैसा देता है, चेक देता है, क्योंकि मैं खुद ऑफिस में काम करता हूँ, वहाँ पर 1 महीने में 1 बार पैसा मिलता है, 1 महीने में 1 बार। तुम पूरा महीना चलाओ या मत चलाओ वो उनको कोई पड़ी नहीं है। पर यहाँ पर कैसा है, 15 दिन में चेक आता है। और चेक कब आता है, जब हम डायरेक्ट सेलिंग हम कर लेते हैं, खुद का आईडी से हम सेल कर लेते हैं, उसके बाद हम उस नेटवर्क को बढ़ाते रहते हैं, तब आता है, नहीं तो नहीं आएगा ना। तो मैं जब इनको बोला और उसके बाद मेरा धीरे से मैंने फिर पत्नी का भी डालने के लिए मैंने बोला, और वो अभी यहाँ पर है, और हम लोग दोनों ने फिर इनको तो बताया ही नहीं मेरा डालेंगे कि नहीं डालेंगे, वो भी नहीं पूछा, डायरेक्ट डाल दिया। उसके बाद बोला कि आपका भी आईडी कंपनी में डाला है, उधर जो प्रोजेक्ट है उसमें डाला है। तो ये बोले मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं। मैं सीधा बोला तुमको नहीं करना है, मैं करूँगा, दोनों साइड में चला। और जब मैंने ये किया उसके बाद मेरा सामान बाद में आया, चेक पहले आया। मेरा सामान जो था मैंने खरीदा था वो बाद में आया, चेक पहले आया। और वो चेक मैंने वापस रिटर्न भी किया। मैं इसलिए रिटर्न किया कि मेरे को बड़ा चेक लेना है, छोटा नहीं लेना है। तो मैं इतना ही देकर आप सबको इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। बहुत शानदार तो नहीं, अभी कितनी बातें हम लोगों को सीखने के लिए मिल रही। क्या हम अलग अलग स्थानों में अलग अलग घर पे रहते थे, ये बातें हमको सीखनी मिलती है क्या? नहीं सीखने मिलती ना। तो आज जो हमारे जीवन में जो हम इस मीटिंग को अटेंड करके जो बातें को हम सीख रहे हैं,
वो बातें हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक। यस या नो? क्या हम इन बातों को सुनकर हमारे इस जीवन को हम आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं? मेरा नाम है प्रकाश मौर्य, गांव कलवानी का रहने वाला हूं, और जो परिवार के साथ बैठे हैं यही मेरी फैमिली और यही मेरा परिवार है, और आप सब मेरे परिवार के हिस्से हैं। यस या नो? हम इस मीटिंग में जो मीटिंग कर रहे हैं ये हम अलग अलग कोई नहीं सोचेगा, ये हम एक जून के साथ बढ़ेंगे, जिधर भी हम जाएंगे उधर आपको सपोर्ट मिलेगा। यस या नो? जब मेरी बात को मैं स्टार्ट करूंगा, मैं प्रतिदिन या कभी भी एनी टाइम आप समझ लो मैं निम्बाड़ा में काम करने वाला व्यक्ति। कहाँ पे? निम्बाड़ा में। इस बात को गौर से सुनना है ना। जब मैं निम्बाड़ा में काम कर रहा था उससे पहले अगले दिन से मिस्टर देवसन जी और मुकेश जी और हमारे बीच में सीनियर जी राम प्रकाश जी, इन्होंने जहाँ से निकले ये आरोली से, बिल्कुल राइट, वहाँ से निकले, इन्होंने फोन लगाया मेरे को कि प्रकाश जी हम आपके पास आ रहे हैं, आपको सिर्फ हम लोगों को आधा घंटा टाइम देना। कितना? आधा घंटा। मैंने जब तो हाँ भर ली, मैंने कहा चलो ठीक है आ जाना, आधा घंटा दे दूंगा। आधा घंटा क्या है, 30 मिनट है, बैठूंगा हाँ कहाँ 2-3 बार झपकाऊंगा तो 30 मिनट निकल जाएगा। यस या नो? फिर ये आए, जैसे ही आए यहाँ चित्तौड़ के आसपास आ गए, फिर कॉल किया इन्होंने कि प्रकाश जी हम यहाँ तक पहुँच गए। मैंने इनको धीरे से क्या कहा, आप लोग डायरेक्ट निकल जाए। क्या कहा मैंने? क्या बोला मैंने? आप लोग डायरेक्ट निकल जाए। यस या नो? मैंने ये क्या कि आप लोग धीरे से हाईवे निकल रहा, निम्बाड़ा से बाहर से डायरेक्ट निकल जाना आप लोग। फिर देवसन जी ने फिर कोशिश की, प्रकाश जी आप कैसे भी करो हम लोगों को आधा घंटा ओनली चाहिए, आप फॉर्म भरो या ना भरो मिलो। यस या नो? फिर मैंने फिर धीरे से फिर सोचा, मैंने कहा इधर मेरा मैं काम जब प्लास्टर करता हूँ नहीं, जब पीछे मोड़ के नहीं देखता हूँ, काम करता हूँ तो मैं उस काम पे मैं लगा रहता हूँ। इनका फोन जबरदस्त आ रहा, कहाँ हो। मैं जब घिस रहा हूँ वहाँ पे काम करता ही जा रहा, इनको कह रहा अभी निकल रहा हूँ। क्या कह रहा? अभी निकल रहा। इनको मैंने वहाँ पे आधा घंटे तक वेट कराया। कितना? आधे घंटे। मैं यूँ सोचा कि ये आधा घंटा वेट करेंगे निकल जाएंगे, पर इन्होंने क्या किया, फिर भी वेट किया। यस या नो? इन्होंने क्या किया, फिर भी वेट किया मेरा। फिर हम लोगों ने, हम कितने 4 जने थे वहाँ पे, कितने 4 जने, तो एक तो वो मेरे अंकल जी थे, एक आंटी जी, मेरी वाइफ और हम 4 जने, एक मेरा बुआ का लड़का था। तो उनको बोला क्या आप चल रहे सुनने के लिए साथ में? उन्होंने कहा नहीं आप जाओ, आप ही सुन के आओ। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने ऊपर है, अपने सुन के आए। यस या नो? वहाँ पे गए और तुरंत दिन बिंदु जी सर जी थे सारे ना, मेरे को प्लान दिखाने वाले थे, वो थे, पर यहाँ अभी इस वक्त वो मौजूद नहीं। साथ में राम प्रकाश जी सर जी है जो हमारे बीच में, उन्होंने प्लान दिखाया। आधा घंटा मांगा था। कितना? आधा घंटा। वहाँ पे हमारे 3 बज गए। दोस्तों इस बात को थोड़ा गौर से लेना है ना, ऊपर से मत निकाल देना, क्योंकि ये बातें हमारी जिंदगी की और हमारे सफर को मतलब एकदम ये आंकड़ा मिलाने वाली बात है। क्या चीज है? इस बात को ध्यान से सुनना। मैंने सोचा था कि आधा घंटा, जब सुनने बैठे ना तब तो वो 3 कब बजी मालूम ही नहीं चला। यस या नो? जब वो बातें मेरे पास में बैठ के इन्होंने सिखाया, कम से कम 3-4 पेज भर गए थे। कितने? जब मेरे को लिखाया, पढ़ाया, समझाया, सब सारी बात घुस गई मेरे दिमाग में। उस वक्त क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला कि क्या आपका फॉर्म भरे? फिर भी मैं क्या बोल रहा, सर मेरे पास पैसे नहीं। मैं काम कर रहा था जब भी बोला मैंने मेरे पास पैसे नहीं। क्या बोला मैंने? मेरे पास पैसे नहीं। सर जी यूँ कह रहे क्या आपके पास काम कर रहे डेली, क्या आपके पास 1500 रुपये नहीं? मैं बोला नहीं है मेरे पास पैसे। क्या बोला मैंने? मेरे पास पैसे नहीं। फिर इन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किया, आप ऐसा करो फॉर्म डलवा दो, फिर बाकी का काम बाद में देखें। फिर मैं धीरे से, ये मुकेश जी बैठे, इनको ही कहा, मैं भी नहीं गया पैसे लेने के लिए। मैंने कहा मैं ठेकेदार जी को बोल दूंगा, वो 500 रुपये दे देगा और आप जाके ले आओ। पूछ लो, ये बेस्ट है बीच में, हमारे बीच में। ये गए पैसे लेने के लिए, मैंने खुद नहीं ठेकेदार को नहीं पूछा कि मेरे को पैसे दो। यस या नो? इस बातों को ध्यान से सुनना। उसके बाद में इन्होंने मेरा वो पैसे ला के फॉर्म डाल दिया और ये कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। फर्स्ट फॉर्म मेरा डला था वहाँ पे निम्बाड़ा में, फर्स्ट।
वहाँ से ये यहाँ आ गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने और वहाँ पे काम किया। फिर मेरे ठेकेदार ने क्या बोला, धीरे धीरे बात फैली है ना। जब एक बात करूँ कोई मतलब थोड़ी मनमन का क्यों करके तो वो गैस फैली जाए। उसी प्रकार से धीरे धीरे ये क्या किसी ने बोल दिया कि अरे यार जी ने फॉर्म भर दिया यार। मेरे ठेकेदार ने बोला कौन सा फॉर्म है? मैंने कहा सर एक डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क की मार्केटिंग में मैंने फॉर्म भरा। अरे मेरे को क्या बोला, अरे सूतिए ये काम तो मैंने करके छोड़ दिया। क्या बोला? मेरे 3 लाख रुपए मेरे चले गए थे। एक मैंने कुछ बिजनेस किया था। फिर मेरे मन में क्या हो, अरे यार क्या मेरे 500 ही गए हैं, क्या गया है मेरे को क्यों मालूम है। मैंने ये सोच लिया, मैंने ये नहीं कहा मेरे 500 चले गए। हाँ यार नहीं। कुछ दिन बाद तक इन्होंने फिर कॉल किया, क्या आपके पैसे आप दे रहे कि नहीं दे रहे? नहीं बोला दूंगा भाई, शांति रखो। इन लोगों सीनियरों से कहा, मैंने कहा दे दूंगा मैं। यहाँ आया, कुछ दिनों के बाद आया, यहाँ मेरे कुछ और घटना घट गई, मैं उधर निकल गया। 10-12 दिन और निकल गए। जब भी मैं विश्वास नहीं करता था। कुछ दिनों के बाद इन 2 भाइयों के हमारे बीच में बैठे हुए, इनका है ना चेक आया। एक का तो आया 2555 का और दूसरे को आया लमसम 2600 के आसपास। तो मैंने सोचा यार, फिर मेरे दिमाग में मैं खुद ही सोचने लग गया, पैसा तो बिल्कुल ही नहीं था मेरे पास। यहाँ आने के बाद खत्म हो गया पैसा। अब इनको चेक आ गया यार, घर वालों को ही, दूसरों को आदत और सोचता है यार उनको तो आ गया इनके यार। फिर धीरे धीरे 2-3 दिन निकल, फिर कहीं हमारे बीच में अभी मौजूद है गणेश शंभूलाल जी, उनको धीरे से अंगुली की मैंने कि ऐसा करें अपन, एक पैसा कमाने का तरीका है। उनके पास कुछ जेवर पड़े थे। क्या थे? जेवर मतलब रकम पड़ी थी। आधो किलो कड़िए थे करियो। उनको बोला मैंने धीरे से, किसी को नहीं बोला, आप और मैं ही जानता है ना। मेरी वाइफ को भी नहीं बोला, बात नहीं बोला उनको। मैंने कहा कुछ पैसे मेरे को दे देना और आपकी भी आईडी क्लीन हो जाएगी और मेरा भी हो जाएगा। यस या नो? तो ऐसे करके जब मैंने ये काम को बढ़ाया, अभी मतलब मान लो 20 या 25 दिन लास्ट हुए होंगे, मेरा 1050 रुपये का चेक पास हो गया था, आ भी गया था। मैंने वापस रिटर्न करवाया। मैंने भी यही कहा सर से और इनसे कि मेरा चेक बड़ा होके आएगा जब भी मैं चेक कर लूँगा। यस या नो? तो इसीलिए मेरे ब्रदर, मेरे सब भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो भी हमारे मन में कुछ ऐसी ऐसी बातें रहती है ना, कोई हमें आके टकराते हैं कि हमको ये एक दूसरा ये बताता है, अरे यार तू क्यों फालतू फंस गया, तू क्यों ये कर गया, क्योंकि उसको खुद को तो बर्बाद होना, खुद तो कदम उठना नहीं जानता और जो तो उठ रहा उसको भी पीछे और खींच रहा। यस या नो? अगर हम इस जिंदगी में अगर आए, हमारे आज से मेरा लमसम मान लो मेरा भी 23-24 साल का मैं भी हो गया हूँ। कितना अभी तक मेरा ये उम्र हो गई, किसी ने मेरे को यूँ नहीं बोला कि तू ये करेगा तेरे को इतना पैसा मिलेगा। लेकिन आज जो मैं जो शादी ठोक के कहता हूँ, जो पहली बार ये काम आया है हमारे पास, ये हमारी लाइफ को बदल लेगा। हमें किसी के बातों में आने की जरूरत नहीं। हमें बहुत सारे कहेंगे कि पिछली बार भी हमने पैसा भरा था, 1000 रुपये भरे थे या 500 भरे थे, खा के चले गए, ये भी चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। अगर हम उधर हम दिमाग लगाएंगे तो इधर हम पीछे की ओर रहेंगे। अगर हम इनकी नहीं सुनेंगे, वो जो भाई हमें पीछे की ओर खींच रहा, हमारा कहाँ निशाना है, अगर तीर मारना है वहां पे हमें वही हमारा दिमाग और नजर रहना चाहिए। दूसरी की ओर रहेंगे तो वो तीर वहां नहीं जाएगा, किसी और बिल में जाके घुस जाएगा। ये क्या नो? तो हमें जिंदगी में अगर कुछ हमें ठानना है तो हमें खुद के ऊपर डिफरेंस करना है। अगर कोई हमें प्लान दिखाता है नेटवर्क की मार्केटिंग के बारे में, तो हमें खुद को क्या करना है, तैयार करना अपने आप, किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना है। अगर हम बीमार हो गए तो हम किसी और को नहीं पूछेंगे, हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, ले भाई पैसा ले और सुई लगा, मेरे को क्या होना, ठीक होना। तो क्या हम प्लान सुन के दूसरे को सिखाएंगे, बोलेंगे कि मैं इसमें जा रहा हूँ? नहीं पूछेंगे। हमारी जिंदगी का मकसद किसका है? हमारी जिंदगी का मकसद है। अगर आपने 2 भाइयों ने प्लान भी सुन लिया, अगर एक जने ने भी सुन लिया, एक बार में अगर समझ जाओगे, अगर फोरम को डाल दोगे तो आपकी लाइफ को बदल देगा वो। दोस्तों, ये एक बिजनेस, हमारी एक वो समुद्र को देखा आपने,
देखा है ना। उस समुद्र में से अगर एक गिलास पानी निकाल दोगा ना, उस समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कभी कोई फर्क पड़ता है? उसी प्रकार से अगर दोस्तों हमारे बीच में किसी के अंदर ऐसी डाउट रहता है ना, तो कोई किसी की बातों में आ जाता है ना, उस वक्त अगर कोई पीछे की ओर खींचता, उसकी बातों को मानकर हम 10 भाई हैं या 5 हैं, अगर एक निकल रहा तो उसी को निकलने देना। अगर आप सब उसकी बातों में आ जाओगे, आप सब उस जाल में फंस जाओगे। यस या नो? इसीलिए यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं, जो भी बैठे हुए हैं, और भी हमारे दोस्त हैं कई सारे, हम उनको यही सिखाना है, मेरे भाई, मेरे ब्रदर, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, जिंदगी में कुछ करना है तो कदम को बढ़ाना है। मैं मेरे शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा और आगे का समय सीनियर जी को वापस देंगे। और आप सब लोगों को धन्यवाद। जैसे मेरे को भी ये बोलने का मौका दे रहे हैं आपके सामने, तो मैं भी बोलूँगी। तो शब्द बोलने के लिए दे रहे, तो इन भाइयों को भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये सर बाहर से आए हैं, उनको भी। तो जैसे मेरे को भी ये आके बोल रहे थे, तब मैं घर पे थी, तो ये हमारा भाई है बड़े पापा का, ये देशवन जी, तो ये और मुकेश जी दोनों ने आके मतलब पहले मेरे को ही प्लान बताया था घर पे, जैसे हमारे घर। तो फिर मैं वैसे पहले तो मतलब प्राइवेट ऐसे जॉब करती थी उधर मेडिकल का, तो वहाँ पे भी मैं फील्ड में जैसे थी, तो वहाँ पे भी मतलब बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे आके मेरे पास भी आती थी, जैसे मोरिंगो की है, उसमें मैंने भी काम किया हुआ है। तो 2000 रुपये की मतलब एक डब्बी, और उसमें सेलिंग करने का था। वो भी मतलब मेरे को ऐसे बोलते थे कि आप मेडिकल का काम करते हो तो आप भी मतलब लो उधर, तो फिर लेके फिर लोगों को बेचो, ये करो, ऐसा मतलब मेरे को भी बोलते थे। पर मैंने इनके ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं किया था कि ये कंपनियां तो वैसे ही रहती है, मतलब फालतू की है, और इनके ऊपर कौन विश्वास करे। ये वैसे ही पैसे लेके ये करके ऐसे तैसे इधर करके चले जाते ये लोग, तो खा के कोई काम आगे बढ़ाता नहीं है, कोई कुछ मिलता ही नहीं है। तो ऐसा करके मैंने भी विश्वास नहीं किया था, और फिर भी विश्वास नहीं हुआ था इनका। मतलब फॉर्म इन्होंने भर दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो भी मतलब मेरा भी मम्मी पापा ने बोल दिया था आईडी लगा दे यूँ, तो 1000 रुपये की आईडी लगा रखी। और उसके बाद में मुकेश जी ने